बहुत साफ दिल का था। इस घर के जितने लोग हीरो बनते थे उनमें से कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ और एक आदमी आया कि नहीं, तुम किसी की माँ के लिए नहीं बोलोगे। बिग बॉस 19 का सबसे ज्यादा नौटंकी कंटेस्टेंट कौन है, इस पर आज बात कर ही लेते हैं भाई। बिल्कुल, क्योंकि जो सारे कंटेस्टेंट्स आए हैं इस बार तो वैसे तो सारे ही नौटंकी लग रहे हैं, पर हमारे कुछ टॉप फेवरेट नौटंकी हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। और सबसे पहले वर्ल्ड फेमस, बिल्कुल वन एंड ओनली तान्या मित्तल। यार इंस्टाग्राम पे छाई हुई हैं, उल्टी उल्टी बातें कर रही हैं, पता नहीं कौन से कपड़े प्रेस कर रही हैं और हमें लग रहा है तो क्या हो रहा है। इनकी लाइफ के बारे में सभी जानते हैं और सभी कुछ ना कुछ रोज नया इंफॉर्मेशन इनके बारे में लाते हैं और रील बना देते हैं। तो आप ही बता दो गाइस, ये कौन सा नशा कर रही हैं तान्या मित्तल, क्योंकि यार ये कौन सा इनका डेलेलू का सुलुलू है, ये क्या है। और फिर लोग जैसे ये कोई बात बोलती है लोग लग जाते हैं ऐसे नासा के साइंटिस्ट जैसे कि अच्छा इसने वाली बात बोली, चलो क्रॉस चेक करते हैं, और फिर उसके बाद में उनका भांडा फूट जाता है। पर सबसे ज्यादा मुझे बुरा पता है किसके लिए लग रहा है, जितने बेचारे शरीफ से भोले वाले लोग उनके साथ वाले कंटेस्टेंट्स हैं ना, जिनको अपनी बेतुकी और बेफिजूली वाली कहानियां बुन रही हैं, बता रही हैं, वो जब बाहर आएंगे और जब उन्हें तान्या मित्तल की असलियत पता चलेगी तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा खुद पर और तान्या मित्तल पर। अभी तो उनको लग रहा होगा कि यार ये कैसी बातें करती है, ऐसे इग्नोर करो या वाओ या जो भी है, पर जो बाहर लोग हैं उनको इतना मीम मटेरियल जो तान्या मित्तल दे रही हैं, जो मुझे लगता है उनके लिए बहुत काम कर रहा है। जो भी बोलो उल्टी सीधी बातें तो कर रही हैं, मीम भी उन्हीं पे बन रहे हैं, छाई भी वही है, और एटलीस्ट लड़कियों में लग रहा है बेस्ट वही कर रही हैं यार। लेकिन कोई इतने ऐसे तरीके से कैसे झूठ बोल सकते, कहानियां बुन सकते, मतलब कुछ तो है उनके साथ, कुछ तो स्पेशल है। और उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा भी था, मैं भी सुन रही थी, तो उन्होंने कहा मैं ना बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो उन्होंने जो उनका पॉडकास्ट कर रहे थे एंकर ने कहा कि और आप खूबसूरत भी हैं और इंटेलिजेंट भी। नहीं, खूबसूरत मैं पहले नहीं थी पर मैं इंटेलिजेंट हूँ। और उनकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि जिस तरह की बातें, जिस तरह की कहानियां वो घड़ रही हैं, वो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है, वो कोई डम वम नहीं है भाई। आपको सबसे अजीब बात क्या लगी है उनकी, सबसे नौटंकियों वाली बात? मुझे लगता है कि एवरीथिंग अबाउट तान्या मित्तल इज नौटंकी ओनली। मुझे लगता है एक तो उनका जो झूठ वो हो रहा है कि मैं कभी साड़ी रिपीट नहीं करती, फिर उनकी एक रील आती है कि भाई ये वाली भी साड़ी पहनी हुई है, ये वाली भी पहनी हुई है, बोलती हैं मैंने आज तक अपने बाल नहीं धोए खुद। मतलब ये जो ऐसी बातें हैं काफी मीम मटेरियल है, तो मैं बोलूंगी वेरी गुड तान्या। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नौटंकी जो है वो तान्या मित्तल। मेरी भी वोट तान्या मित्तल को है, लेकिन उन्हीं के साथ में जो उन्होंने नया बकरा फंसाया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि भाई बाहर तो इनकी भी पहले बहुत सारी चीजें चल रही थी, कभी डिप्रेशन वाला पोस्ट चल रहा था, कभी फैमिली से अलग होने का पोस्ट चल रहा था। अब इन्हें यहाँ आकर ये कौन से कबीर सिंह मोड में चले गए हैं, जो अपनी प्रीति उर्फ तान्या मित्तल को बचाने में लगे हैं दुनिया वालों से। और ऊपर से एक और इन्होंने कैमरे में बोला कि मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, जो मैं बाहर की एक लड़की को बोल नहीं पाया था, पर मेरे को फीलिंग्स है उनके लिए। और तो और इनका भाई जो अरमान मलिक, उन्होंने जब ये बिग बॉस में गए तो उन्होंने एक पोस्ट करा, ऑल द बेस्ट टू अदर्स, क्योंकि उनका भाई जा रहा है इसके अंदर। तो मतलब बहुत ही अजीब कैरेक्टर, जो मैंने सोचा नहीं था अमाल मलिक होंगे। लेकिन अमाल मलिक को कहानियां सुनाई जा रही हैं यार, और मतलब वो ऐसे अलग अलग तरीके से कहानियां तो सुनाती हैं, लेकिन अब बैठ के, क्योंकि तान्या मित्तल का स्टैंड ले लिया उन्होंने एक दो बारी और कुनिका से भिड़ गए हैं। इनफैक्ट बिग बॉस के सामने भी उन्होंने अपनी आवाज ऊंची रख कर ली है कि नहीं, तान्या मित्तल को मैं बचाऊंगा, ये प्रीति है मेरी। पर यहाँ पर जब वो ऐसे लेटे हैं और रो रहे हैं, तान्या मित्तल जाके उनका हाथ पकड़ रही हैं और पता नहीं कौन सी कहानियां सुना रही है, मतलब कहानियां सुना रही है। और मतलब यार जो बंदा इसके प्रोमो काट रहा है, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के ब्लैक एंड व्हाइट करके जो आप साउंड इफेक्ट्स लगा रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया प्रोमो बनकर आ रहा है। एक तो प्रोमो भी बन के आ रहा है। यहाँ पर इन्होंने वो गैंग तो बना ली है जिसके अंदर जीशान है, जिसके अंदर अमाल है, जिसके अंदर तान्या है, और वो तान्या को प्रॉपर अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अमाल भाई संभाल ले, अभी फंसता जा रहा है, तो गलत जगह फंसता जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं भाई। देखो और एक और कंटेस्टेंट है, हर सीजन की तरह एक जो है एक्ट्रेस होती हैं, जो सीनियर एक्ट्रेस उनको बोलते हैं, सब उन्हें माँ बना लेते हैं या तो, या सब उनको अपना गॉड बना लेते हैं। जैसे पूजा पाठ आके और बड़ा रूल कर रही थी, ऐसे ये सोच रही है कि आके ये भी करेंगी। कुनिका की बात कर रहे हैं हम, जिन्हें पिछले वीकेंड के वार में मिला था सलमान खान का सपोर्ट, और जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था एक्चुअली। और इसी वजह से अब नॉट जस्ट तान्या मित्तल बल्कि कुनिका की भी कुंडली खुलती है ऑन सोशल मीडिया, हर जगह उनकी बातें चल रही हैं। उनका बेटा है और उन्होंने बहुत सारे जस्टिफिकेशन दिए, तो
27 ईयर से एक सीक्रेट रिलेशनशिप था उनकी लाइफ का, वो भी बाहर आ गया है। तो कुमार सानू से के बारे में उन्होंने बोला कि 27 इयर्स जो था, पर वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ गई कि उनके बेटे ने आके बोला कि यार जब वो 27 इयर्स की थी तब था वो रिलेशन, तो अब 27 साल तक का रिलेशन था, 27 इयर्स में शुरू हुआ रिलेशनशिप था। ये किसी को सच्चाई तो नहीं पता, पर ऐसा तो है कि सलमान खान हमेशा जो सीनियर एक्ट्रेस होती है उन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं। शिल्पा शिरोडकर को भी किया था, पूजा भट्ट को भी किया था और कुनिका को भी कर ही रहे हैं। पर कुनिका, मुझे लगता है बाकी लोग जो सीनियर थे उनसे थोड़े मैच्योर होते थे, ये फुल ऑन लड़ाकी हैं। लड़ाकी भी हैं और कितने प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स दे रही हैं। मैं तो उस बात से बड़ा हैरान हूँ। माँ बाप पे चली जा रही हैं, वैसे माँ बाप पे यहाँ पे और कंटेस्टेंट्स भी जाते हैं, बट जिस तरह की वो बातें कर रही हैं, फिर अब बाहर इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा है और ट्रोल किया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ देखो पहले, और आप क्या बोलते हैं वहां पर क्यों इतना ज्ञान बांट रहे हैं। इन्होंने एक और चीज कहा जो कुमार सानू वाली बात ही थी कि लिव इन रिलेशनशिप वाली, तो वहां पर अब कुमार सानू के बेटे ने आकर भी एक कमेंट किया, एंड दैट वाज सो बोल्ड स्टेटमेंट कि बहुत धोतियां खुल जाएंगी, रहने दो, मतलब, और इनको टॉक्सिक रिलेशनशिप भी और बहुत सारी चीजें बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला और ज्यादा तूल ना पकड़ ले जिस तरीके से बातें हो रही हैं यहाँ पर। और एक और वीडियो है जो कुनिका और सलमान खान की वायरल हो रही है स्टेज पर एक्चुअली, और लोग बोल रहे हैं कि इस वजह से सलमान खान जो है कुनिका को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक इवेंट था, एक एक्चुअली वो अवार्ड शो था जहां पर स्टेज परफॉर्मेंस थी सलमान खान की, और वहां पर ब्लू ड्रेस, मैंने एक्चुअली पहले भी देखी हुई थी वो वीडियो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुनिका है। मतलब उसे जैसे फेस दिखने का तो मौका ही नहीं आया, बस वो ऐसे कंधे पे लटक के और जा रही हैं। तो इट वाज अ वीडियो जो अब ज्यादा सरफेस हो रही है वापस से ऑन सोशल मीडिया, और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जानते होंगे इसीलिए इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और इनके साथ साथ भी और कंटेस्टेंट्स हैं जो लाइमलाइट लेना चाह रहे हैं। एक है बसीर, जो बहुत ही एक्सेंट में गुस्से होते हैं, तो मुझे लग रहा है यार ये स्प्लिट्सविला में आए थे बहुत पहले और उसके बाद अब बिग बॉस में दिख रहे हैं, तो बसीर का जो एक्सेंट है मुझे लगता है बहुत ही फेक है। एक तो वो जबरदस्ती एक बेस के साथ बोल रहे हैं ताकि लोगों ने सीरियसली लें, पर मैं उनको सीरियसली बिल्कुल नहीं ले पा रही हूँ। और आवेश के पीछे पड़ गए हैं वो अब, और उनकी पोल पट्टियां खोल रहे हैं, और वो भी ठीक है। मुझे तो ज्यादा अजीब तब लगा जब वो मृदुल का ही पत्ता साफ कर रहे हैं और वहां पर नटालिया से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये मृदुल का पत्ता, मतलब कितना शरीफ सा, कितना भोला सा लड़का है वो, जैसे तैसे वो कोशिश कर रहा है अपने 4-5 जितने भी उसके पास इंग्लिश के वर्ड हैं सब यूज करता है नटालिया से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको पागल बना रहे हैं कि ये कुछ बात करना चाहता है और वो चाहता है कि वो कुछ बोले। एक सीन दिखाया ना, एक था जिसके अंदर वो कहते हैं कि तुम अपनी बात कहो और मैं इसे ट्रांसलेट करके उसको बताऊंगा, और वो अपनी अपनी बातें बोल रहा होता है उसके अंदर। पर ये तो है कि इस बार तान्या को छोड़ के जो बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, चाहे वो नगमा हो, आवेज हो या फिर प्रणीत हो, वो थोड़े हल्के तो पड़ गए हैं, हल्के पड़ गए, और मुझे लग रहा है उनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में मृदुल आए थे, तो अब मुझे लगता है सिर्फ उनकी फैन आर्मी उनकी बात कर रही है, अदरवाइज कोई ऐसा खास कंटेंट वो दे नहीं पा रहे हैं। शहबाज है उनका नाम, जो शहनाज के भाई हैं, और मृदुल की लड़ाई होती रहती है। वो थोड़ा फन करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे जोक्स मारते हैं, बट अभी के लिए लाइमलाइट सिर्फ ये 2-3 नाम है। पर ये जरूर है कि शहबाज जो है बहुत ही शहनाज की तरह फन करने वाले आए हैं, एक तो कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि शहनाज को कॉपी कर रहे हैं, वो भी अपना अलग कर रहे हैं, और मजा आ रहा है देखने में। अभी से नहीं, इनफैक्ट जब ये शहनाज वाले टाइम पर भी आए थे कुछ दिनों के लिए घर में रहने के लिए, तो ये पता है लोगों को कि ये बंदा ऐसा ही है और ये इसी तरह से बातें करता है। तो जहां जहां वो अपनी बातें करते हैं, कोई कहानी या कोई जोक सुनाते हैं, तो वहां मजा आ रहा होता है। बट अभी भी जो सारा का सारा लाइमलाइट है, वैसे तो इतने खास लोग इस बार ऐसे हैं नहीं जो आए हैं, लेकिन ज्यादा जो अटेंशन है वो सब इन्हीं 4-5 लोगों को मिली है। कुनिका का हमने नाम लिया, अमाल का नाम लिया, तान्या का नाम लिया, एंड दिस बसीर वाज देयर। व्हाट अबाउट नेहल यार देखिए, जो बाकी लड़कियां हैं मुझे लगता है वो थोड़ी कम दिख रही हैं, क्योंकि तान्या मित्तल और कुनिका इतनी छा रही हैं, और नगमा का तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो है कहाँ, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। पर ये जरूर कहना पड़ेगा सोते हुए पता चल रहा है पर ये जरूर कहना पड़ेगा कि बिग बॉस के जो बाकी सीजन आए थे अभी रिसेंटली, उससे ये सीजन बहुत बेहतर है। क्या? अच्छा, रीसेंट वाले कह रही हो ना? मैंने तो तुम्हें आज ही सुबह एक रील भेजी है जो जिसे देखकर मैं बड़ी नॉस्टैल्जिया में चली गई थी। वो थी बिग बॉस, वो सिद्धार्थ एंड शहनाज वाला, और उसकी बार-बार रील्स ना अब सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल रही हैं। तो मेरे जैसे ही लोग हैं जो उन्हें बार-बार लोगों को शेयर कर रहे हैं अगर दिखते ही, क्योंकि वो सीजन था जो बेस्ट सीजन था। उसके अंदर फन था, मस्ती थी, ड्रामा था, लड़ाइयाँ थी, एवरीथिंग वाज देयर।
अभी भी ये इतना बुरा नहीं है, पर मेरा अटेंशन किसी और ने खींच लिया है, और वो क्या है वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। बिल्कुल, आप हमें बताओ कि आपको मजा आ रहा है बिग बॉस देखने में, और आपके हिसाब से कौन है सबसे नौटंकी कंटेस्टेंट। और तब तक के लिए हम चलते हैं ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।